Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying model textbook of physics, that is of first year of National Book Foundation. And today we are going to discuss the example 4.1 of chapter number 4, which is related to rotation and circular motion. So recently we have studied kinematic quantities, ठीक है, जो कि linear और angular दोनों हमने स्टडी की थी. तो आज हम दोनों के रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए एक एक्सरसाइज और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें पढ़ लेते हैं विच स्टेट्स दैट इन अ वर्कशॉप अ बाइसिकल टायर ऑफ रेडियस 33.1 सेंटीमीटर. ये हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है. इज रोल्ड अक्रॉस द लेवल फ्लोर विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6.80 मीटर पर सेकेंड. हमें इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है. Assuming constant angular acceleration, the tire comes to rest at the distance of 74.8 मीटर. एंगुलर एक्सेलरेशन हुई है जिसकी वजह से फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गया क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया. और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ 74.8 मीटर. अब हमने क्या क्या इसमें डिटर्मिन करना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिटर्मिन करनी है. फाइनल तो हमें पता चल गया वो ज़ीरो है. सेकेंडली हमने क्या डिटर्मिन करना है, द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. रेस्ट पे आने से पहले उसने कितनी रेवोल्यूशंस कवर की उस टायर ने. थर्ड, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टायर, ठीक है. एंड फोर्थ, द टाइम इट टुक बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. अब हम इन सब चीज़ों से गिवन और जो हमने फाइंड करना है वो लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हम जो है वो गिवन डाटा लिख लिया, जो कि है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन थी, दैट वाज 6.80 मीटर पर सेकेंड. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया था तो 0 रेडियंस पर सेकेंड. उसके बाद हमें रेडियस गिवन है, दैट वाज 33.1 सेंटीमीटर. उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. एंड लास्ट इज द डिस्टेंस दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड दैट इज़ 74.8 मीटर्स, ठीक है. अब हमें जो फाइंड करना है वो चार क्वांटिटीज़ हैं, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम. तो सबसे पहले हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. ए पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है. अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने पीछे रिलेशनशिप पढ़ा था बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़, तो ठीक है. उससे हमने क्या डिराइव किया था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा की, तो हम इसको रीसेटल कर लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर हो जाता है, ठीक है. v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, वो हमें गिवन है, और r भी हमें गिवन है. तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. v वॉज 6.80 मीटर पर सेकेंड और r हमारे पास क्या था, 0.331 मीटर्स. इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 20.5854 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है. क्योंकि हमने एंगुलर ले रहे हैं तो एंगुलर की यूनिट होती है, दैट इज़ नॉट मीटर, दैट इज़ रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से, ठीक है. अब हमें इसका फॉर्मूला देखने के लिए देखना पड़ेगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है. उसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हम डिनोट कर देते हैं एस से, जो कि हमें गिवन है, ठीक है. और एक सर्कल में कितने रेवोल्यूशंस होती हैं, एक रेवोल्यूशन कितना होती है, दैट इज़ 2 पाई आर रेडियंस इक्वल होती है, ठीक है. तो हमारे पास डिस्टेंस भी है और आर भी है, हम इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, 74.8 मीटर्स, 2 पाई, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.331 मीटर्स, ठीक है. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी गेट द वैल्यू 35.9 रेवोल्यूशंस, ठीक है. ये है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितनी रेवोल्यूशंस की है. ये कैसे कि हमने डिस्टेंस लिया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यानी एक सर्कल में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग. तो वी गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज़ 35.9 रेवोल्यूशंस. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है. एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें जो है वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2 अल्फा s इक्वल्स टू ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर. दिस इज फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है. रोटेशनल मोशन के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं. अब हम यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, अल्फा भी है, ठीक है, s भी है. अब हमारे पास ये s क्या है, दैट इज द डिस्टेंस, यानी हम थीटा लेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया. उसको फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशंस कितनी थी, दैट वाज 35.9 रेवोल्यूशंस, ठीक है. और हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं. तो थीटा हमारे पास रेडियंस में आ जाएगा 225.6 रेडियंस, ठीक है. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2
अल्फ़ा की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एस इस थीटा जो कि है 22.6। वी एफ हमारे पास क्या थी, ओमेगा एफ वॉज 0 और ओमेगा आई हमारे पास क्या वैल्यू थी, दैट वाज 20.54। ठीक है, अब हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो ये चीज़ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। नेगेटिव 20.54 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 225 माइनस 6 का माइनस 6। ठीक है, अब ये माइनस बाहर था। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने पे वी गेट द आंसर 0.94 नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई है एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द टाइम। ठीक है, कि हमें टाइम कितना रिक्वायर्ड था। सो इसको सॉल्व करने के लिए विल बी यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर। ठीक है, वो है ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है, हमने टी की वैल्यू फाइंड करी। ओमेगा एफ इज 0, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी 20.54 और अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू क्या है, दैट वाज नेगेटिव 0.94 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टी हमने फाइंड करना है, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा नेगेटिव 20.54 डिवाइडेड बाय 0.94 नेगेटिव इज इक्वल्स टू टी। इसको सॉल्व करने पे वी गेट द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज़ 21.9 सेकेंड्स। तो हम इसको राउंड ऑफ करके बोल सकते हैं कि 22 सेकेंड्स रिक्वायर्ड थे बॉल टायर को रेस्ट पे आने के लिए। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट 4.1। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला गया है, द फ्रंट व्हील ऑफ ट्रैक्टर ट्रैवल 700 रेवोल्यूशन। जो फ्रंट व्हील है उसकी रेवोल्यूशन हमें गिवन है, दैट इज 7, और रियर यानी बैक की हमें कितनी गिवन है 280 रेवोल्यूशन, और टाइम इंटरवल कितना गिवन है 40 सेकेंड। हमने फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटीज़ फॉर फ्रंट व्हील एज वेल एज रियर व्हील। तो इन दोनों की हमने एंगुलर वेलोसिटीज़ फाइंड करनी है और ये हमें गिवन रहना है।